कौशिके पाठकंस्कृति निर्विशेष मनस्कार श्री वीरस्वामिने नमः। वीरराज पुरुष भगवान महावीर को सबक्तिवंदना। वीरराजता के महान कारक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महास्वामी को सबक्तिवंदना। श्रद्धेय शासन श्री हर्षलाल स्वामी को सबक्तिवंदना। मुनिगण सम्मानित मंच उपस्थित श्रावक श्राविका, समय काफी हो गया है, कहना बहुत कुछ था, लेकिन संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगा। आज श्रावक समाज द्वारा स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। ये स्वागत, ये अभिनंदन न हर्षराज जी का है, न यशवंत मुनि का है, और न हमारे सहयोगी संतों का है। स्वागत और अभिनंदन त्याग का है, संयम का है और संघ के सदस्यों का है। तेरापन धर्म संघ का श्रावक समाज अपने आप में विनीत है, अनुशासित है और संघ के प्रति समर्पित है। कल ही सायंकाल उत्तवाल जी से बात हो रही थी और उत्तवाल जी ने बात कही कि हम संघ के सदस्य है, इसलिए आप लोगों का सम्मान करते हैं। इस मुखपत्रिका को छोड़ दिया अगर संघ से कोई भी चला गया, हमारे मन में सम्मान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बात संघ के हर सदस्य के अंदर भरी जाती है, भरी हुई है। और ये आज की बात नहीं है, भिक्षु युग से आज तक ये होता आया है। इसलिए तेरापन धर्म संघ अपने आप में अखंड धर्म संघ है। यहाँ से निकलने वाला कितना भी बड़ा त्यागी, तपस्वी या विद्वान हुआ हो, अपना संघ विकसित नहीं कर सकता। हाँ, जरूर उसने आर्थिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में विकास किया हो सकता है, लेकिन किसी का संघ चला हो ऐसा आज तक भिक्षु युग से महात्मा युग तक देखने को नहीं। और ये चातुर्मास और आने वाला हर चातुर्मास हमारे श्रावक समाज में यही संस्कार पुष्ट होते रहे कि हम संघ प्रति के प्रति हमेशा समर्पित रहे और उनकी अनुशासना से चलते रहे। त्याग, तपस्या, संयम में विकास होता रहे। तो चातुर्मास का आज प्रवेश हो रहा है। चातुर्मास लगने में कुछ समय बाकी है। चातुर्मास अपने आप में अध्यात्म का जागरण हो, त्याग, तपस्या का विकास हो, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना हो, इसके लिए है। तो जितने भी श्रावक समाज है, वे सब एक लक्ष्य बनाए कि चातुर्मास आ रहा है। गुरुदेव ने महान कृपा की है। अनेक क्षेत्र है जो मांग कर रहे हैं, लेकिन चातुर्मास नहीं मिल रहा। और गुरुदेव ने भीलवाड़ा वासियों पर महर्षि की कृपा करके शासन श्री मुनि हर्षलाल स्वामी जो कि तेरापन धर्म संघ के साधु संस्था के वयोवृद्ध और एक नंबर के संयम परिवार में संत है,
उनका चातुर्मास यहाँ के दिया है। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ में संयुक्त होने का एक शुभ अवसर मिला है। तो मुनिश्री का जो व्यक्तित्व है अनेक वक्ताओं ने बताया भी है और आप लोग परिचित भी है, क्योंकि मुनिश्री का वितरण एक भीलवाड़ा जिला है और इस मेवाड़ में वर्षों से होता आया है। आज मुझे डॉक्टर बसंतलाल जी बागे, जो कि महिला मंडल की अध्यक्षा मीना बागे के ससुर जी है, उनकी बात याद आती। उनके मुख से मैंने अनेक बार सुना कि मुनिश्री कुछ कहे या न कहे, मुनिश्री की सन्निधि में बैठने से ही बड़ी अपूर्व शांति की प्राप्ति होती है और उनके आभा मंडल से ही अपने आप में विकास, जीवन विकास के अनेक सूत्र मिल जाते हैं। तो ऐसे वरिष्ठ वयोवृद्ध संतों को आप पा चुके हैं, उनका आप अधिकतम लाभ लें। और श्रावक समाज उपस्थित है, हमें चातुर्मास में विशेष रूप से अध्यात्म की आराधना करनी है। हमारे साथ तपस्वी संत भी है और ये चातुर्मास तपस्या के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करे। और वैसे भी तपस्वी संत भीलवाड़ा की है, तो इनको एक तपस्या की भेंट दी जाए। महिला मंडल, तेरापन सभा, तेरापन युवक परिषद, अनुगत समिति, ज्ञानशाला और भी जितनी सभा संस्थाएं हैं, सब लोग एक तैयारी करें कि इस चातुर्मास में हमें तपस्या के कीर्तिमान में योगदान करना है। 28, 9, 10 मास समान और अधिकतम उपवास की बारी हो, कन्या मंडल की अपनी बारी हो, ज्ञानशाला की भी अपनी बारी हो, महिला युवक सभा इनकी भी अलग अलग रूप से बारी हो। तो एक तपस्या की भेंट, उसके साथ में ज्ञान दर्शन चारित्र की भेंट और भी समय समय पे जब अवसर होगा प्रेरणा दी जाएगी। आज कल में कुछ अतीत में चला गया था और 15 वर्ष पूर्व की एक स्मृति हो आई थी, जब मैं पहली बार भीलवाड़ा के अंदर प्रवेश किया था। एक अजीब सा इतिहास था, मैं उस इतिहास को दोहराना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन तब तक मैं महेंद्र जी ओसवाल को नहीं जानता था, ना इनका घर जानता था, इनकी कॉलोनी जानता था, मैं इनके बारे में कुछ सुना। लेकिन कोई संयोग था, प्रकृति का कोई योग था और मैं भीलवाड़ा के सबसे पहले इन्हीं के घर के अंदर घुस अनायास, जब जानता ही नहीं हूं तो रहस्य हो ही नहीं सकता है, लेकिन एक अनायास भी कुछ विशेष कारण बन गया और मैं क्या कहूँ, क्योंकि घटना को मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। अनायास मुझे इनके घर पे जाना पड़ा और मैं इन्हें पूछना पड़ा कि सभाभवन का रास्ता कौन सा। इन्होंने उस दिन उनके यहाँ कोई गृह पूजन चल रहा था और शायद मुझे जहाँ तक याद है, इन्होंने दिनेश जी कांटे या महावीर जी भड़ावत इनको या तो सूचना की या और किसी को सूचना की और तत्काल दिनेश जी कांटे और महावीर भड़ावत ये दोनों ही आगे दिनेश जी के सामने बैठे हुए हैं और उन्होंने हमारे रास्ते की सेवा की। तो उस दिन तो अनायास इनके घर में जाना हुआ था, अनायास ही उनके घर से प्रवेश करके हमने सभाभवन में प्रवेश किया था। और आज सलक्ष्य नरेंद्र जी ओसवाल के कांटी रिसोर्ट से प्रज्ञा भारती में आना हुआ है। इनकी भी
धर्म संघ के प्रति और संघीय संस्थाओं के साथ अपने अपने रूप से विशेष सेवाएं दे रही है और एक ही परिवार से, इसी परिवार से केंद्रीय संस्थाओं के साथ में तेरापन प्रोफेशनल फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अभी पंकज जी ओसवाल भी है, तो इनकी पुत्रवधु नीतू जी ओसवाल भी अखिल भारतीय महिला मंडल के साथ सह मंत्री के रूप में जुड़ी हुई है। आज उनके यहाँ से सवेरे प्रस्थान हुआ। इनकी भी अपनी व्यवस्थाएं, अपनी सेवाएं अपने आप में विशेष रही है और चातुर्मास करने के लिए इस प्रज्ञा भारती भवन में जिनके अध्यक्ष अनिल जी चौरैया है, उन्होंने भी तेरापन सभा भिलवाड़ा को सहर्ष स्वीकृति दी और मुनिश्री का यहाँ चातुर्मास करवा रहे हैं। प्रज्ञा भारती भी, अगर मैं अपने अतीत में जाता हूँ तो 2008 इसी वर्ष इसका शायद अस्तित्व भी नहीं आया था और उस समय मुनिश्री विनय कुमार की आलोक उनका प्रयास करे और अनेक इनके जो पुराने ट्रस्टी है उसमें एक नाम हमारे निर्मल जी गोखरू का भी है, जो उस समय लगे हुए थे, संप्रति श्याम प्रसाद वगैरह भी थे। उन सबके और मुनिश्री विनय कुमार स्वामी के प्रयास से यह संस्थान खड़ा हो गया। शायद इनके स्मृति हो पूरी भूल नहीं, बल्कि 2011 में इसका उद्घाटन शायद 2009 के अंदर इसका उद्घाटन हुआ था और उस समय भी मैं शायद यहीं पे मौजूद भी था। तो ये प्रज्ञा भारती का भवन जो एक समय अस्तित्व में ही नहीं था, ये 15 साल के अंदर यह अस्तित्व में ही आ चुका और एक नहीं अनेक चातुर्मास इस भवन में हुए और इस बार भी इस चातुर्मास में नहीं रहने के भाव है, ना चातुर्मास करने का भाव है और इसी लक्ष्य के साथ आज प्रवेश हुआ है। तो यहाँ के पदाधिकारी ये भी अपनी सेवाएं विशेष रूप से देते रहे। मेरी मंगल कामना तेरापन सभा, तेरापन महिला मंडल, तेरापन विरोध परिषद, ज्ञानशाला, अमृत समिति और अलग अलग और तेरापन प्रोफेशनल फोरम और क्षेत्रीय अलग अलग फोरम की सफाई जागरूकता का परिचय दें और संघीय गतिविधियों में और आध्यात्मिक गतिविधियों में अपने आप को जोड़कर रखने का प्रयास करें। आज मैं इस अवसर पर प्रकृति के प्रति आभार ज्ञापन करता हूँ। लग रहा था कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे, लेकिन प्रकृति ने पूरा योगदान दिया। व्यवस्थित कांची होटल से प्रज्ञा भारती हम लोग आ गए, व्यवस्थित कार्यक्रम हो रहा है, तो प्रकृति के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ और साथ साथ आभारी हूँ देवाचार्य भवन में संखारा साधक मुनि श्री अंकित जी का। कई बार हमारे संत कहते थे कहीं 25 तारीख को ही सुबह संखारा पूरा नहीं हो जाए, संखारा पूरा नहीं हो जाता तो एक लक्ष्य उनका भी पूरा हो जाता। ठीक है, कार्यक्रम होना ना होना, लेकिन उन्होंने भी किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं किया और यह चातुर्मास की प्रवेश विधिवत हो गया। मैंने कहा करना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय 12 बजने वाली है और 12 बजानी नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं कम से कम घड़ी में 12 लेके रहूँगा, इसलिए एक मुक्तक के साथ अपनी बात को संपन्न कर रहा हूँ। मंजिल के लिए इंतजार मत करो, मंजिल के लिए इंतजार मत करो और बढ़ने के लिए मनोभार मत करो। शक्ति मिली है कुछ कर दो, शक्ति मिली है कुछ कर दो, तब त्याग और धर्म ध्यान के लिए अब इंतजार मत करो, तब त्याग और धर्म ध्यान के लिए अब इंतजार मत करो। तो हम सब ज्ञान
अपने चारित्र की आराधना में विशेष रूप से आगे बढ़ते रहे, गुरु इंगित की आराधना करते रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम अर्पण।